स्वागत है आपका खबरदार में। सबसे पहले आज के बुलेटिन की हम बात कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत का क्या हुआ, बातचीत होगी या नहीं होगी और किन शर्तों के बीच होगी, आज हम इन सभी सवालों का करेंगे विश्लेषण। और साथ ही हम बात करेंगे जैश मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को लेकर सस्पेंस क्यों गहरा रहा है और क्यों दोनों सरकारों की चिकनी चुपड़ी बातों के बीच पाकिस्तान को धोखेबाज कहने वाले भी कम नहीं हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल हैं, लेकिन कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने आज एक दूसरे के सामने अपनी ताल ठोक दी है। एक दिन में हुई 3 रैलियों का हम करेंगे पोस्टमार्टम। अगर आप सेल्फी के शौकीन हैं या आपके घर परिवार में यार दोस्तों में कोई भी ऐसा शख्स है जो हर जगह सेल्फी लेने लगता है, तो ये जरूरी खबर उनके लिए, आपके लिए है। लेकिन सबसे पहले बात विदेश सचिव स्तर की बात और मसूद अजहर की। इन दोनों मुद्दों में से एक पर स्थिति आज साफ हो गई है, लेकिन दूसरे पर सस्पेंस बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत होगी या नहीं, और क्या मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई हुई है? यही 2 सवाल थे जिनके जवाब आज सभी जानना चाहते थे। पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि बातचीत टल गई है, और फिर शाम को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि आपसी सहमति से बातचीत टाल दी गई है। Both the countries are in contact to firm up the date for the meeting of the 2 foreign secretaries. ये दोनों विदेश सचिवों ने आपस में बातचीत की और आपसी सहमति के साथ ये फैसला लिया गया कि बहुत निकट भविष्य में इनको पुनर्निर्धारित करेंगे। पठानकोट जैसे हमले के बावजूद सचिव स्तर की बातचीत को रद्द नहीं करके भारत ने जता दिया है कि वो पाकिस्तान से संबंध बेहतर करना चाहता है। लेकिन इसके साथ ही भारत ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान पठानकोट हमले के दोषियों के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई करेगा, जिससे ये भरोसा जाग सके कि पाकिस्तान सचमुच आतंकवाद से लड़ना चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल पठानकोट के सबसे बड़े दोषी का है, यानी मौलाना मसूद अजहर का, क्योंकि कल पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से खबर यही आई थी कि मसूद हिरासत में है और जैश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन कल रात भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये कहकर मामला उलझा दिया था कि उन्हें मसूद अजहर के बाबत कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, और आज पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भी मसूद अजहर पर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन शाम को भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये तो माना कि जैश के कई आतंकियों को पाकिस्तान में दबोचा गया है। I think I chose my words very carefully that I am not aware of such arrest. हम पठानकोट आतंकवादी हमले से संबंधित पाकिस्तान सरकार द्वारा की गई जांच के बारे में कल जारी किए गए वक्तव्य का स्वागत करते हैं। इस वक्तव्य का आशय ये है कि पठानकोट घटना से जुड़े आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध की जा रही जांच में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। तो सवाल यही है कि क्या मसूद अजहर के खिलाफ पाकिस्तान में कोई कार्रवाई हुई है? क्या पाकिस्तानी मीडिया में मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई की खबर प्लांट कराई गई? क्या दोनों देश किसी खास रणनीति के तहत मसूद पर मुंह नहीं खोल रहे, या पाकिस्तान भारत को धोखा दे रहा है? वैसे जैश मुखिया पर कार्रवाई की खबर पर पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर अभी भी टिके हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो फॉरेन ऑफिस के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करती, और गिरफ्तारी की बात तो हमने कल भी नहीं की थी। हमने ये कहा था कि उनको डिटेन किया गया है। ये गिरफ्तारी उस वक्त होती है जब किसी के खिलाफ FIR दर्ज हो, कोई मुकदमा दर्ज हो। तो अभी उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, और इसलिए फॉरेन ऑफिस ने अगर कहा कि उसको नहीं पता तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज हर बात जो है वो फॉरेन ऑफिस के साथ तो शेयर नहीं करती। इस बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत के रास्ते बंद नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से साफ है कि पठानकोट हमले की जांच के लिए वो SIT भेजेगा, और जानकारों की राय में ऐसा करके पाकिस्तान ने गेंद भारत के पाले में उछाल दी है। बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई ठोस कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी जिससे ये संकेत मिले कि पाकिस्तान आतंक के आकाओं को बचा नहीं रहा और पुराना रवैया इख्तियार नहीं कर रहा। अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि माहौल में अभी जहर नहीं घुला है और दोनों देशों के नेता बहुत सोच समझकर बयान दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
पर छापे मारे गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है या वाकई जैश मोहम्मद की रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान तोड़ रहा है। वैसे जैश मोहम्मद के आतंकवादी सरगना मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान में खामोशी है, लेकिन खुद आतंक का ये मौलाना खामोश बिल्कुल भी नहीं है। जैश मोहम्मद के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन मसूद अजहर पाकिस्तान और भारत दोनों के खिलाफ जहर लगातार उगल रहा है। आज ही एक ऑडियो टेप जारी कर मसूद ने फिर से जहर उगला है। तो क्या क्या उसने कहा, सुनिए। इंशाअल्लाह ये लश्कर दुश्मनों को ज़्यादा दिन खुशी भी नहीं मनाने देगा और कमी तो बिल्कुल महसूस नहीं होने देगा। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बारे में कोई तमन्ना नहीं कि मरने पर उसकी हसरत रह जाए। बाकी रहे घर वाले और बच्चे तो उनको आज भी अल्लाह ताला पाल रहे हैं और कल भी अल्लाह ताला ही पालने वाले रब्बुल आलमीन हैं। भारत से हमारे बारे में एक ही शोर आ रहा है, पकड़ो मारो पकड़ो मारो। और यहाँ अपने मुल्क के हुक्मरानों को ये सदमा है कि शायद हमने उनकी यारी में खलल डाला है। ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन ये मोदी और वाजपेयी के यारों दोस्तों में उठाए जाएं। हमने पाकिस्तान के लिए हमेशा अमन और खैरखाई की सोच रखी है, अपनी जान और चमड़ी बचाने के लिए नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा और जिहाद के मफाद में। अफसोस के यहाँ के हुक्मरानों ने इसकी कदर नहीं की। ये गैरों के इशारों पर चलते रहे और अपने ही मुल्क को आग और बारूद के ढेर में तब्दील करते गए। इनमें से हर एक आता है, मुल्क में आग लगाता है और फिर बाहर भाग जाता है। पठानकोट आतंकवादी हमले पर पाकिस्तान में चल रही कार्रवाई पर मोदी सरकार के अपने भी सवाल हैं और अपने भी सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष पहले से मोदी सरकार पर हमलावर है और सुरक्षा विशेषज्ञों का भी यह कहना है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक। आंकड़ों की जुबानी देखें तो साल 2015 में दुनिया भर में करीब 386 बड़े आतंकवादी हमले हुए, जिसमें 50% यानी 190 से ज्यादा आतंकी हमले अकेले ISIS और नाइजीरिया के आतंकी संगठन बोको हरम ने किए हैं। तो आतंकवाद का खतरा दुनिया के अस्तित्व के लिए अब सबसे बड़ा खतरा बन गया है। तो सवाल यह भी खड़ा है कि तमाम दावों के बीच आखिर आतंक के असरों का अंत होगा कैसे? For even without ISIL, even without Al-Qaeda, instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan and parts of Pakistan, in parts of Central America and Africa and Asia. Some of these places may become safe havens for new terrorist networks. दुनिया आज हिंदुस्तान की उस बात को मानने के लिए मजबूर हुई है कि आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है और मानवता में विश्वास करने वालों को एक आना अनिवार्य हो गया है। आज तक ब्यूरो। असंभव बिल्कुल नहीं है आतंकवाद का खात्मा, लेकिन उसके लिए विशेषज्ञ ये बताते हैं कि जड़ तक जाना होगा। आतंकवाद कहाँ से शुरू होता है उसे ख़त्म करना होगा और तभी आप और हम और ये पूरी दुनिया अमन चैन शांति से जी पाएगी और खुशहाली होगी। ये खबर आप और हमसे बेहद नज़दीक से जुड़ी हुई है। अगर आप सेल्फी लेने के शौकीन हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। मुंबई में समंदर किनारे सेल्फी खींचने पर रोक लग गई है। 16 डेंजर पॉइंट्स पुलिस ने तलाश कर लिए हैं। अब इन पॉइंट्स पर लोग सेल्फी नहीं ले पाएंगे। इन्हें नो सेल्फी जोन घोषित कर दिया गया है। पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। समंदर के किनारे सेल्फी पर पहरा। नो सेल्फी जोन में सेल्फी लेना मना। मुंबई में सेल्फी के 16 डेंजर पॉइंट। यहां सेल्फी ली तो जान की खैर नहीं। मुंबई में बांद्रा का बैंड स्टैंड अब डेथ स्टैंड बन गया है, क्योंकि सपनों की रंगीन दुनिया में खोए लड़के लड़कियों की सेल्फी की सनक ने इस जगह के समंदर को मौत का समंदर बना दिया है।
अब बांद्रा के बैंड स्टैंड पर हर वक्त पुलिस का पहरा है, क्योंकि 9 जनवरी को यहाँ जो हुआ उसने सेल्फी के चाहने वालों की सनक अब इस जगह के मरघट में तब्दील होने की कहानी बयां कर रही है। करीब 18 साल की तरन्नुम अपनी 3 सहेलियों के साथ बांद्रा के बैंड स्टैंड पर आई। तीनों समुद्र की लहरों के ठीक ऊपर पत्थरों पर खड़े होकर सेल्फी लेने लगी। अचानक तरन्नुम का पैर फिसला और वो समंदर में गिर गई। तरन्नुम को बचाने के लिए 2 सहेलियां समुद्र में कूद गई। तीनों को बचाने के लिए 37 साल के रमेश ने भी समुद्र में छलांग लगा दी। तरन्नुम की दोनों सहेलियां बच गईं, लेकिन रमेश डूब गया। तरन्नुम का शव अब तक नहीं मिला है। खतरनाक सेल्फी ने 2 लोगों की जान ले ली। राहत और बचाव दल को तरन्नुम की लाश की तलाश है और परिवार में मातम पसरा है, लेकिन सबक सीखने को जैसे कोई तैयार ही नहीं। पुलिस के पहरे की मुश्किल ये कि हादसे के बावजूद यहाँ सेल्फी का सपना लिए जुटने वाला तांता कम नहीं हो रहा। हालांकि पुलिस ने इसे अब नो सेल्फी जोन के तौर पर चिन्हित कर 16 खतरनाक जगहों में शामिल कर लिया है। देखिए, जो अंदर समंदर में डीप तक जाते हैं वो पत्थर पे बैठने वाले लोग, हम लोग थोड़ा सा उनको मना कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी लहर आ सकते हैं। कल परसों जैसा इंसिडेंस होना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग थोड़ा उनको अंदर नहीं जाने दें। पुलिस बीएमसी से भी तालमेल बना रही है ताकि नो सेल्फी जोन में सेल्फी लेने की सनक पर लगाम लगाई जा सके। पुलिस के मुताबिक मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास वाला समंदर का किनारा, साउथ मुंबई का मरीन ड्राइव चौपाटी, बांद्रा का बैंड स्टैंड, वर्ली चौपाटी, जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, पवई लेक, साइन फोर्ट, माहिम फोर्ट और रेडियो क्लब समेत कुल 16 जगहों को रोमांचक सेल्फी के लिए खतरनाक माना है। आप उन ठिकानों पे जाते हैं और अगर आपका मन बनता है सेल्फी खींचने का, तो कृपया आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो सेल्फी आपके जिंदगी की आखिरी फोटोग्राफ हो। कैमरा पर्सन मंगेश के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई आज तक। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस बार 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड में कैसे डॉग स्क्वाड करतब दिखाने के लिए पसीना बहा रही है। लाल पीले परिधानों में सजा धजा ये डॉग स्क्वाड इस बार राजपथ पर परेड का हिस्सा बनेगा तो इतिहास 26 साल बाद इस 26 जनवरी को फिर से लिखा जाएगा, जब कदम से कदम मिलाकर आर्मी के टुकड़े के साथ ये कुत्ते भी राजपथ की रौनक बनेंगे। बात बारूदी सुरंगों की हो या रण में दुश्मन की हर चाल को सूंघने और आतंकवादियों के ठिकानों को ढूंढ निकालने की, आर्मी से जुड़ा ये डॉग स्क्वाड अपने जवानों के संकेत पर जान बिछा देने के लिए तैयार है। इस बार 26 जनवरी की परेड के लिए डॉग स्क्वाड के चुने हुए 36 कुत्ते राजपथ पर शान से कदम मिलाकर चलने की प्रैक्टिस में जुटे हैं। इनमें 24 लैब्राडोर नस्ल के कुत्ते हैं तो 12 जर्मन शेफर्ड। हमारे ये सभी डॉग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग से आए हुए हैं, तो परेड अटेंड करने के लिए मास्टर से कदम मिलाना है। तो कदम से कदम मिलाने के लिए कदम से कदम मिला के चलने के लिए इसके साथ काफ़ी हम तालमेल बनाए। तो डॉग स्क्वाड की परेड का लुत्फ उठाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि राजपथ पर चलने के लिए चुने गए चुस्त कुत्तों की पूरी टुकड़ी पसीना बहा रही है। हाथ में डोर लिए आर्मी के मास्टर्स एक एक डॉग को कड़ी निगरानी में ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि लाखों की भीड़ और वीआईपी मेहमानों की मौजूदगी में डॉग स्क्वाड की हर चाल की लयताल कहीं से बिगड़ने न पाए। जुगल पुरोहित, दिल्ली, आज तक। कॉमेडी नाइट विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले किक्कू शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा राम रहीम की नकल करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर कैथल लाई है, जहां कोर्ट ने Wait for a mic. Sir, please give the mic. Sir, I just want to ask, when I ask from the people that who want to join